हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा कंडक्टेड क्लर्क का पेपर पोस्ट कोड है 839 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, यह इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, वर्नल इक्विनोक्स फॉल्स ऑन, वसंत विषुव किस दिन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 21 मार्च को वर्नल इक्विनोक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 89, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन, जेट स्ट्रीम पाई जाती है कहाँ पर? अक्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, मिड एंड अपर ट्रोपोस्फियर में जेट स्ट्रीम पाई जाती है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नुकसानदायी क्या है? सबसे ज्यादा नुकसानदायी है टाइफून। टाइफून को हम हरिकेन भी बोलते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। विच इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सी अवसादी शैल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? वोल्केनिक रॉक है। क्वेश्चन नंबर 92, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस रूप में जाने जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्वाना। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अफ्रीका के घास स्थल स्वाना के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन, एलिफेंट दर्रा स्थित है कहां पर? श्रीलंका में। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ बोलीविया इज, बोलीविया की राजधानी क्या है? ला पाज। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप्पॉन इज द न्यू नेम ऑफ, निप्पॉन नया नाम है किसका? जापान का। नया नहीं है, ये पुराना नाम है। जापान को पहले निप्पॉन के नाम से जाना जाता था। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यह है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, विच इज नॉट ए कैश क्रॉप, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जवार। जवार नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल क्या होती है? जिनको किसान कमर्शियल पर्पस से उगाता है उसको बोलते हैं हम नकदी फसल। क्वेश्चन नंबर 98, द चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली इज, इटली का मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मिलान। मिलान इटली का मुख्य औद्योगिक शहर है। क्वेश्चन नंबर 98, माउरी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ, माउरी डैश के रहवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा माउरी न्यूजीलैंड के रहवासी हैं। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। विच इज नोन एज द फोरबिडन सिटी, फोरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है। अगर यहाँ पर लहासा की बजाय बीजिंग ऑप्शन में होता तो बीजिंग को भी फोरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 101, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, प्रथम उपग्रह डैश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? USSR के द्वारा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102, विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से बहती है। इट फ्लोज बिटवीन द सतपुरा रेंज एंड विंध्या रेंज। क्वेश्चन नंबर 103, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, दिए गए ऑप्शन में सही आंसर रहेगा जोग प्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल इज, भारत में ज्यादातर वर्षा होती है कॉन्वेक्शनल। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, असम में लोकेटेड है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विद, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संबंध रखता है किसके साथ? राजकीय शासन के साथ। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109, नाबार्ड इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ,
नाबार्ड किसके विकास से संबंधित है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेज, कैश रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज होता है तो बैंक के पास रिजर्व रखने के लिए कम पैसा रहेगा और वो ज़्यादा पैसा क्रेडिट दे सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 111, टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, कराधान एक साधन है किसका? फिक्सल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113, इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। 1991 में तब के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की नई आर्थिक नीति घोषित की थी। क्वेश्चन नंबर 114, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। बैंकिंग इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग सिस्टम आता है। क्वेश्चन नंबर 115, बार्टर सिस्टम मींस, बार्टर सिस्टम में क्या होता है? वस्तुओं की अदला बदली हम करते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। धन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट डज IMF स्टैंड्स फॉर। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। टोटल इसके 190 कंट्री मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 117, इंटरफेरोन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू वायरस। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, इन MS वर्ड द कंटेंट्स ऑफ ए क्लिपबोर्ड रिमेन इन द सेम अंटिल। जब आप कोई अदर टेक्स्ट कॉपी करते हैं, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, और जब आप कोई अदर टेक्स्ट कट करते हैं, तो उपरोक्त सभी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तब तक हमने जो पहले कॉपी किया है वो हमारे क्लिपबोर्ड पर विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 121, द MS वर्ड शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एटसेट्रा आर नोन एज, उनको बोलते हैं हम टेक्स्ट इफेक्ट। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122, इन MS वर्ड इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज। MS वर्ड में अगर आपको टाइप फेस बदलने की जरूरत होती है तब आप कौन सा मेन्यू चुनोगे? हम चुनेंगे फॉर्मेट मेन्यू। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंजेस टू ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए आप क्या करेंगे? एडिट करेंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप इन MS वर्ड। MS वर्ड में आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी अलग अलग जगह तय कर सकते हैं? तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 3 अलग अलग जगह हम तय कर सकते हैं। 3 अलग अलग जगह कौन सी है? नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 125, विच इज नॉट ए ट्रू फिश। स्टार फिश ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि ट्रू फिश के लिए गलफड़े होने चाहिए, फिन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126, टू मच कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अगर चाय या कॉफी आप बहुतायत में प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में आयरन ऑप्शन में होता तो आयरन भी आप मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 127, विच इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठी शक्कर कौन सी है? सबसे मीठी शक्कर है फ्रुक्टोज। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ RBC। लाल रक्त कणिका का हीमोग्लोबिन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विच इज नॉट ए ग्लैंड। इनमें से ग्रंथि कौन सी नहीं है? इनमें से ग्रंथि स्टोमक अमाशय। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकर बीमारी होती है। 131, विच इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज है डिप्थीरिया। खांसने से, छींकने से यह बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, टेम्परेचर इन्वर्जन इज। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। ठीक है, लेकिन ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, और इसको टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 133, ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 134, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आर एग्जांपल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 135, वेयर इज ए ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू फाउंड।
ट्रांजिस्टर के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है सुनने के यंत्र में। सुनने के यंत्र में ट्रांसड्यूसर लगे रहते हैं जो कि ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं। हु डिस्कवर टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जॉन बेयर्ड। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज लेड इज, रेडियोधर्मी नमूनों को शीशे के डिब्बों में रखा जाता है क्योंकि शीशा होता है, क्या होता है? अच्छा अवशोषक होता है, गुड एब्जॉर्वर होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का साधारण नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी, मैग्नेटाइट इज एन और ऑफ, मैग्नेटाइट एक अयस्क है, किसका? आयरन का। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। मार्स गैस किसके नाम से? मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एचपी इज, तो ये है 7547 से 7904 ईस्ट में। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143, परमवीर चक्र विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बिलासपुर से इनका संबंध है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, मणि महेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मणि महेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है? चंबा जिले में होती है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बाबा बालकनाथ का मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? हमीरपुर में मनाया जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग? पैराग्लाइडिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान विख्यात है? बीर बिलिंग। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीला पीक, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पीक है, इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? ये है जस्कार पर्वत श्रृंखला में। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। रूपा वैली किन्नौर जिले में स्थित है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भृगु लेक कुल्लू में है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 151, कसोली सब डिवीजन कहाँ लोकेटेड है? सोलन जिले में। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज विद्या स्टोक्स। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सुजानपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय विच रूलर? सुजानपुर टाउन अभयचंद ने बसाया था। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सुजानपुर शहर किस शासक द्वारा बसाया गया? अभयचंद द्वारा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। समरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? रोहड़ू में। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 155, विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नॉन एज आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड? हिमाचल प्रदेश की किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है? नाको झील को। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? शक्ति देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश चंबा के छतराड़ी में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 157, महमूद गजनवी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपीडिशन? महमूद गजनवी ने किस हमले में कांगड़ा किले में लूटपाट की? तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चौथे हमले में। कब हुआ था? 1009 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वाज सेंट टू मंडी? सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष मंडी भेजा गया? तो 1839 में जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को मंडी भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ताल इन सुजानपुर तिरा? 1927 में। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल किस वर्ष स्थापित किया गया? 1971 में। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? हमीरपुर में। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हर्मिट का संबंध है सॉलिट्यूड से, इंट्रूडर का संबंध किससे होगा? बर्गलर से। एकांतवासी जैसे अकेलापन, और घुसपैठिया सेंधमार। ठीक है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इनमें से डिफरेंट कौन सा है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबके नंबर लिख लीजिए। 1, डी का 4। ठीक है। यहाँ पर लिखिए 5, एच आता है 8वें नंबर पे, जे आता है 10वें पे, और के आता है 11 पे। तो इनमें आप एक पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं? कि यहाँ पर +3 हुआ, फिर यहाँ पर +2 हुआ, फिर यहाँ पर +1 हुआ। तो ये पैटर्न सब में होना चाहिए। जिसमें नहीं है वो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ये हो गया +3, +2, यहाँ पर भी है +1। तो आप जब ये चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए m होता है 13 और p होता है 15, तो +2 हुआ। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है -B A A -A A B -A -A।
ठीक है, यहाँ पर पैटर्न है, क्या पैटर्न है कि जब 2 बार ए आता है उससे पहले क्या आता है, बी आता है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार ए आया है तो उससे पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास बी। ठीक है, और उस बी से पहले क्या आता है, ए आता है, तो इस बी से पहले क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन में ए बी कहाँ पर आया है, पहले 2 ए बी होने चाहिए, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर पैटर्न पूरा करना चाहते हो तो वो भी कर लो। देखिए बी के बाद डबल ए होता है, बी के बाद ये हो गया आपके पास यहाँ पर डबल ए के बाद फिर बी आता है, तो ए बी आंसर होगा, ए बी आपके पास ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर इज इन द मिडल ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, सबको पता है, तो 7 इधर से छोड़ दिए, 7 इधर से छोड़ दिए, 26 में से 14 घटाओ, कितने बचे, 12। तो बीच में तो एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ेगा, बीच में आएंगे एम और एन। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 166, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉस्मोपॉलिटन विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट। कॉस्मोपॉलिटन शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नो। कैसे ये क्वेश्चन होता है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप नंबरिंग कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि उनके बीच में किन्हीं भी 2 अक्षरों के बीच में उतने ही लेटर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो ओ और पी, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में कोई अदर लेटर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कोई और पी के बीच में लेटर नहीं है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। ऐसे ही पी ओ, दूसरा जोड़ा ये हो गया। इसी तरीके से सी और एन के बीच में टोटल 10 लेटर होते हैं, यहाँ पर भी 10 ही लेटर हैं इनके बीच में, तो तीसरा जोड़ा आपके पास ये बन गया। तो इस तरीके से जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 9 जोड़े बन करके आएंगे कॉस्मोपॉलिटन में। ठीक है, ईजीएस्ट मेथड क्या है इसको करने का, आप ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, फिर आप काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे सी 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए 14 के साथ 14 मैच हो गया, तो इसका एक पेयर बन गया। जहाँ भी नंबर मैच कर जाए वो आपका पेयर बन जाता है। ठीक है, ये है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, किसी के साथ मैच नहीं किया। फिर ये देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये भी मैच नहीं किया। ठीक है, फिर ये देखिए ओ पी, ये हम बना ही चुके हैं, 15, 16 मैच हो गया, ये हम बना चुके हैं पहले ही पेयर। ठीक है, 17, 18, 19, 20, तो ओ का टी के साथ भी आपके पास एक पेयर बन जाता है। ठीक है, कि ओ और टी के बीच में 4 लेटर होते हैं, यहाँ पर भी 4 लेटर हैं, POLI। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 4th पेयर। एक बार आपको इस तरीके चेक करना है, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट चेक करना है। ठीक है, आपके पेयर टोटल कितने बनेंगे, 9 पेयर बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील इज रिलेटेड टू ASLE इन द सेम वे पोर इज रिलेटेड टू। सील जिस प्रकार से ASLE से संबंधित है उसी प्रकार पोर संबंधित है। देखो इसको आपको कैसे करना है, SEAL, और देखो लेटर सेम वही है, बस इसने क्या कर दी, उनकी शफलिंग कर दी। शफलिंग किस ऑर्डर में की वो हम निकाल लेते हैं। इसको 1 नंबर डाल देते हैं, 2, 3, 4 इसको डाल दिया, तो A का नंबर यहाँ 3 है, S का नंबर यहाँ 1 है, L का नंबर यहाँ क्या है 4 है, और E का नंबर क्या है 2। तो 3, 1, 4, 2 ये पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। तो पोर में 1, 2, 3, 4 है, तो 3 U पहले आएगा। ठीक है, फिर 1 P पहले आएगा। ठीक है, फिर 4 मतलब R, तो A इसके साथ मैच कर रहा है, UPRO। ठीक है, 3, 1, 4, 2 समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 168, जो प्रवीण है वो वॉक करता है 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर वो वॉक करता है 20 मीटर, फिर वो राइट टर्न लेता है और फिर वॉक करता है 30 मीटर। हाउ फार वाज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये ऐसे दिशाएं होती हैं, इस तरफ है ईस्ट, तो इस तरफ क्या होगा वेस्ट, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होगा फिर साउथ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए वो यहाँ पर है प्रवीण, तो वो 30 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, 30 मीटर ऐसे गया, तो 30 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया, ये गया 30 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कितने मीटर चला वो, 20 मीटर चला, फिर वहाँ से फिर 30 मीटर वो चलता है। ठीक है,
राइट टर्न यहाँ से लिया, 30 मीटर चला, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पर था। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर दूर है? 20 मीटर दूर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ दिशा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, शैलेश ने एक मूवी देखी मंडे को। नितिन सा द मूवी 2 days प्रायर टू विकास बट 3 days आफ्टर शैलेश। तो ऑन विच डे डिड विकास सी द मूवी? शैलेश ने सोमवार को चलचित्र देखा, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले चलचित्र देखा, लेकिन शैलेश के 3 दिन बाद विकास ने किस दिन चलचित्र देखा, ये हमें बताना है। जो शैलेश है उसने देखी है मंडे को मूवी। ठीक है। फिर ये कहता है कि नितिन ने 2 दिन पहले विकास से मूवी देखी है, लेकिन 3 दिन बाद शैलेश से मूवी देखी है। तो नितिन ने 3 दिन बाद, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो यानी कि उसने थर्सडे को मूवी देखी है। ठीक है। मंडे के 3 दिन बाद थर्सडे आता है, तो उसने थर्सडे को मूवी देखी है। लेकिन 2 दिन पहले देखनी उसने विकास से, यानी कि विकास ने नितिन के 2 दिन बाद मूवी देखी है, तो विकास मूवी देखेगा 2 दिन बाद। थर्सडे, फ्राइडे 2 दिन हो गए, सैटरडे को विकास मूवी देखेगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, शनिवार को विकास ने मूवी देखी। ठीक है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम से रिपीटेड क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी स्टेट एसएससी में आए हों, चाहे वो एमटीएस में आए हों, एसएससी एमटीएस में आए हों। ठीक है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 170, इन ए रेस इन विच 129 बॉयज पार्टिसिपेटेड, मयंक ने कहा कि आई वॉज 17th फ्रॉम द लास्ट, मैं लास्ट से 17th हूँ। व्हाट वाज मयंक पोजीशन फ्रॉम द टॉप, मयंक की टॉप से पोजीशन बताइए। बड़ा आसान है। टोटल उसमें कितने हैं? 129, टोटल है 129। ठीक है। और पीछे से वो कह रहा है मैं 17वां हूँ। ठीक है। यहाँ पर सपोज ये मयंक है और इसकी जो रैंक है पीछे से वो है 17th। ठीक है। टोटल 129 में से अगर मैं 17 घटा देता हूँ, ठीक है, 129 माइनस 17 अगर हम करें तो ये आपके पास बचेगा 112। तो 112 बच्चे हैं यहाँ से यहाँ तक, टॉप से मयंक तक, और मयंक 113वां बनेगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्लर्क 839 पोस्ट कोड वाले जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने विद सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।